डियर स्टूडेंट्स, हैव अ नाइस डे। द कॉमर्स एकेडमी के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मैं डॉक्टर मुक्ति एक बार फिर आपके साथ। हमारा आज का जो वीडियो है वो पार्टनरशिप के रिकॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड है। आज हम रिकॉन्स्टिट्यूशन के बारे में पढ़ेंगे। हमारा आज का टॉपिक क्या है? हमारा आज का टॉपिक है रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म, साझेदारी का पुनर्गठन। हम ये देखेंगे कि फॉर्म का रिकॉन्स्टिट्यूशन किस तरीके से किया जाता है, रिकॉन्स्टिट्यूशन है क्या, और रिकॉन्स्टिट्यूशन के संबंध में कौन कौन से अकाउंटिंग प्रोविजन करने। आप में से कोई यदि हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ना चाहता है और सब्जेक्ट से रिलेटेड, टॉपिक से रिलेटेड कोई क्वेश्चन चाहता है तो हमारे व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज कर सकता है। हमारा व्हाट्सएप नंबर 9425464128। इस नंबर पे आप व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं, जिसके थ्रू हम आपको PDF फाइल के फॉर्म में क्वेश्चंस प्रोवाइड कर देंगे। चलिए हम शुरू करते हैं आज का टॉपिक, रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म। हम देखेंगे रिकॉन्स्टिट्यूशन है क्या और इसके संबंध में कौन कौन से प्रोविजन किए जाते हैं। रिकॉन्स्टिट्यूशन पार्टनरशिप एक्ट 1932 के अंडर सेक्शन 17 धारा 17 में बताया गया है रिकॉन्स्टिट्यूशन के बारे में। रिकॉन्स्टिट्यूशन क्या है? ये धारा 17 सेक्शन 17 में बताया गया है। जब भी फर्म के पार्टनर्स के बीच का रिलेशन चेंज होता है, कोई नया पार्टनर एडमिशन लेता है या कोई पार्टनर फर्म छोड़ करके बाहर जाता है, रिटायरमेंट होता है, या किसी की डेथ होती है, या कि पार्टनर्स अपने प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो को चेंज करते हैं, तो हर एक कंडीशंस को हम क्या बोलते हैं? रिकॉन्स्टिट्यूशन कहलाता है। वो पूरा का पूरा हमारा रिकॉन्स्टिट्यूशन में आएगा, पुनर्गठन में आएगा। When partners change their partnership deed due to any reason, terms known as reconstitution of firm. जब पार्टनर अपने साझेदारी संलेख को परिवर्तित करते हैं किसी भी कारण से, तो वह परिवर्तन हमेशा साझेदारी फर्म का पुनर्गठन कहलाता है। ये परिवर्तन किन कारणों से हो सकता है हम देखेंगे। रीजन ऑफ रिकॉन्स्टिट्यूशन, सेक्शन 17 में जो रीजंस बताए गए हैं उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। कौन कौन से रीजन? पार्टनर्स अपने पार्टनरशिप डीड को क्यों चेंज करेंगे? पार्टनरशिप डीड को चेंज करने के क्या क्या रीजन होते हैं, या किन परिस्थितियों में पार्टनरशिप डीड चेंज होती है। तो पहला कंडीशन है when partners change their ratio। कब होगा? जब साझेदार क्या करते हैं? अपना लाभ अनुपात परिवर्तित करते हैं। जब साझेदार अनुपात में परिवर्तन करते हैं। एग्जाम्पल के लिए 3 पार्टनर है हमारे पास, A, B और C। ये 3 पार्टनर है। ये प्रॉफिट को 3, 2 और 1 के रेशियो में डिवाइड करते थे। अब पार्टनर ने डिसाइड किया है कि इस रेशियो को चेंज करके अब वो प्रॉफिट को इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करें। देन क्या होगा? द रेशियो ऑफ पार्टनर्स चेंज, साझेदारों का अनुपात परिवर्तित हो जाएगा, और ये आपका क्या कहलाएगा? रिकॉन्स्टिट्यूशन। सेकेंड कंडीशन, इन केस ऑफ एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर, इन केस ऑफ एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर,
नए साझेदार का प्रवेश। जब भी नए पार्टनर का प्रवेश होता है, एडमिशन होता है, नए साझेदार का प्रवेश होता है, तो वह भी क्या कहलाती है, आपकी रिकंस्टिट्यूशन कहलाती है। कैसे? देखिए हमारे पास 3 पार्टनर थे पहले, ए बी और सी, 3 पार्टनर थे। अभी इक्वली प्रॉफिट बांटते थे, मीन्स इनका रेशियो क्या था, 1/3। अभी कोई नया पार्टनर आ गया, डी एडमिटेड एज अ फर्म, देन अभी प्रॉफिट जो 3 लोगों में बढ़ता था वो कितने लोगों में बटेगा, 4 लोगों में। और ऐसी कंडीशन में भी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज होगा, पार्टनरशिप डीड चेंज होगी, और ये भी आपका रिकंस्टिट्यूशन में ही आएगा। और थर्ड कंडीशन है आपकी रिटायरमेंट, डेथ और इंसॉल्वेंसी। यदि कोई पार्टनर रिटायर हो रहा है, या किसी पार्टनर की डेथ हो रही है, या कोई पार्टनर इंसॉल्वेंट हो जाता है, तो ऐसी कंडीशन में भी रिकंस्टिट्यूशन होता है। तो मोटा मोटा आप ध्यान दें तो आपको 3 रीजन मिलेंगे रिकंस्टिट्यूशन के। पहला है आपका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज हो, दूसरा है एडमिशन, और तीसरा रिटायरमेंट या डेथ। इन 3 कंडीशन में पार्टनरशिप डीड चेंज होती है, और ये तीनों कंडीशन रिकंस्टिट्यूशन ऑफ फर्म कहलाते हैं। अभी देखिए हम अकाउंटिंग ट्रीटमेंट के बारे में देखेंगे। रिकंस्टिट्यूशन में क्या क्या अकाउंटिंग ट्रीटमेंट किए जाते हैं, कौन कौन से अकाउंट प्रिपेयर किया जाता है। तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा वो देखेंगे। अभी हम रिकंस्टिट्यूशन का पहला पार्ट पढ़ेंगे। आज के टॉपिक में हम देखेंगे क्या, इस वीडियो लेक्चर में देखेंगे पहली कंडीशंस। कौन सी कंडीशन? व्हेन पार्टनर्स से प्रॉफिट रेशियो। आज का जो हमारा लेक्चर है वो पूरा का पूरा इसी टॉपिक पे संबंधित है। किस पे? साझेदारों के अनुपात में परिवर्तन। जब पार्टनर्स रेशियो चेंज करते हैं तो क्या होगा? पार्टनर्स रेशियो चेंज करते हैं तो देखिए किसी पार्टनर का प्रॉफिट बढ़ेगा और किसी पार्टनर का प्रॉफिट घटेगा। तो ऐसी कंडीशन में हम सबसे पहले क्या निकालेंगे, सैक्रिफाइसिंग और गेनिंग। सबसे पहले हम निकालते हैं त्याग या प्राप्ति अनुपात। दूसरा अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या है, वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। गुडविल का वैल्यूएशन करते हैं। उसके बाद हम थर्ड क्या करते हैं, एडजस्टमेंट ऑफ गुडविल, प्रॉफिट और रिजर्व। गुडविल है, प्रॉफिट है या रिजर्व है, इनका हम एडजस्टमेंट करेंगे। वैल्यूएशन ऑफ गुडविल के लिए एक अलग से वीडियो लेक्चर बना हुआ है, उस पर आप गुडविल का वैल्यूएशन सीख सकते हैं। इसके पहले जो वीडियो अपलोड हुआ था वो गुडविल पे ही रिलेटेड था। तो आज हम गुडविल का वैल्यूएशन के बारे में ज़्यादा डिस्कस नहीं करेंगे। हम गुडविल का एडजस्टमेंट या डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में देखेंगे, प्रॉफिट के डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में देखेंगे, और रिजर्व के डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में देखेंगे कि पार्टनरशिप फॉर्म में जब भी रिकंस्टिट्यूशन होगा है तो इनको कैसे डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। अब हम सबसे पहले आते हैं अपने पहले टॉपिक में, दैट इज सैक्रिफाइसिंग एंड गेनिंग रेशियो। सैक्रिफाइसिंग रेशियो एंड गेनिंग रेशियो, त्याग अनुपात और प्राप्ति अनुपात, ये क्या है पहले ये समझ लीजिए। अब देखिए ध्यान से, सिंपल सा, 3 पार्टनर थे, हमने कहा ए, बी और सी। ये प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करते थे इक्वली 1:1:1। अब इसको निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, 1/3, 1/3 एंड 1/3। ड्यू टू एनी रीजन पार्टनर्स डिसाइड टू चेंज देयर
प्रॉफिट रेशियो, किसी भी कारण से वो अपना रेशियो चेंज करना चाहते हैं एंड दे वांट टू शेयर प्रॉफिट इन फ्यूचर 2:2 मीन्स इनको ऐड करेंगे तो 2/5 2/5 एंड 1/5। ये ओल्ड हो गया एंड दिस इज पार्टनर जो है अपना रेशियो चेंज करना चाह रहे हैं। अब चेंज करेंगे तो होगा क्या, किसी पार्टनर का प्रॉफिट बढ़ जाएगा और किसी पार्टनर का प्रॉफिट घट जाएगा, और ये जो भी चेंज होता है इंक्रीज और डिक्रीजमेंट वही आपका गेनिंग एंड सैक्रिफाइसिंग रेशियो में कहलाता है। अब ध्यान से देखिएगा, सबसे पहले हम देखते हैं सैक्रिफाइसिंग रेशियो, त्याग अनुपात। When the new ratio is decreases, it's known as sacrificing ratio। जब नया अनुपात क्या होता है, घट जाता है। When the profit of partner after reconstitution decreases, it's known as a sacrificing। And the वैल्यू ऑफ डिक्रीजमेंट, कितना डिक्रीजमेंट हुआ है ये कैलकुलेट करना कहलाता है आपका सैक्रिफाइसिंग रेशियो। जब पुनर्गठन की वजह से किसी साझेदार का लाभ का अनुपात घट जाता है या लाभ घट जाता है तो उसे हम त्याग अनुपात कहते हैं। तो प्राप्ति अनुपात क्या होगा, ठीक इसका अपोजिट। When the profit of partner increases due to change in partnership deed or due to reconstitution, ratio treated as gaining ratio। जब साझेदार का लाभ बढ़ जाता है, प्रॉफिट बढ़ गया है, क्यों बढ़ गया है, क्योंकि पार्टनरशिप डीड चेंज हुई है, तो जितना भी चेंज हुआ, जितना इंक्रीजमेंट हुआ है वो गेनिंग रेशियो कहलाता है। इसके लिए फार्मूला होता है, अलग अलग फार्मूले होते हैं, लेकिन हम यहाँ पे एक ही फार्मूले में यूज करेंगे, गेनिंग एंड सैक्रिफाइसिंग रेशियो। हम एक ही फार्मूले का यूज करके इसको कैलकुलेट भी कर सकते हैं। दो अलग अलग फार्मूले पढ़ने के बजाय हम एक फार्मूले का यूज करेंगे, एक फार्मूले में ही निकालेंगे गेनिंग या सैक्रिफाइसिंग रेशियो। कैसे दिखेगा, सैक्रिफाइसिंग ऑब्लिक गेन त्याग, या इसी को क्या कह सकते हैं हम अलग से, दूसरा प्राप्ति। The formula is old ratio minus new ratio। हिंदी में भी हम लिख दे रहे हैं, पुराना अनुपात माइनस नया अनुपात। जो पहले रेशियो था वो ओल्ड रेशियो, और जो रिकंस्टिट्यूशन के बाद नया रेशियो बनेगा दैट इज न्यू रेशियो। अभी देखिए इस क्वेश्चन को आप सॉल्व करोगे क्योंकि आपका आंसर प्लस में आ रहा है, इट मींस ओल्ड रेशियो इज ग्रेटर देन ये क्या कहलाएगा, सैक्रिफाइसिंग रेशियो। ओल्ड रेशियो हमारा बड़ा है, ग्रेटर है देन सैक्रिफाइसिंग रेशियो। इन केस ऑफ ये आंसर आपका माइनस में आता है, कब आएगा, व्हेन न्यू रेशियो इज ग्रेटर देन ये आपका गेनिंग रेशियो। मतलब आपको इसी क्वेश्चन को सॉल्व करना है और प्लस में ये आंसर आ रहा है तो उसके सामने सैक्रिफाइसिंग रेशियो लिखना है, और एक माइनस में आंसर आ रहा है तो गेनिंग रेशियो। ठीक है, गेनिंग रेशियो को ब्रैकेट में कर देंगे और सैक्रिफाइसिंग रेशियो को। हम एक सिंपल सा एग्जांपल लेकर के यहाँ पे कैलकुलेट करना चाहते हैं। हम दो पार्टनर को ले रहे हैं, फॉर एग्जांपल देयर आर टू पार्टनर्स ए एंड बी। ये तीन ले रहे हैं, चलिए तीन ले रहे हैं, ए बी सी आर पार्टनर्स, दे शेयर प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ, एक रेशियो ले रहे हैं 3:1। इनका अनुपात कितना है, 3:1। हमने इसको मान लिया ओल्ड रेशियो एंड दे डिसाइड टू शेयर प्रॉफिट इन फ्यूचर इक्वली। न्यू रेशियो इन्होंने क्या मान लिया, इक्वल 1:1:2। अब देखिए इस क्वेश्चन में यदि हम गेनिंग और सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालना चाहें तो कैसे निकालेंगे। हम ए का निकालना चाहते हैं, देखिए
ये रेशियो कितना हो जाएगा 3 2 1 मीन्स 6, 3/6, 2/6 एंड 1/6, और ये 1 1 1 3, 1/3 1/3 एंड 1/3। हम यहाँ पे ए का कैलकुलेट करना चाहें तो कैसे करेंगे, ध्यान से देखिए। ओल्ड रेशियो इज 3/6 एंड न्यू रेशियो इज, ए का ओल्ड 3/6 एंड न्यू 1/3। 3/6 माइनस 1/3, आप एलसीएम लेंगे, एलसीएम हो जाएगा 6, और ये 3 रहेगा, और 3 2 जा ये 2 हो जाएगा, और देखिए यहाँ पे ये माइनस ये प्लस में आएगा, ए का कितना आ जाएगा 1/6 प्लस में आ गया है, इसे आप क्या लिख सकते हैं सेक्रीफाइसिंग रेशियो। अभी यदि हम बी का निकालें, हमने निकाल लिया, देखिए सेक्रीफाइसिंग लिख दिया। अभी बी का निकालें तो बी का पहले कितना था, देखिए बी का पहले था 1/6 और अभी 1/3 है, सॉरी पहले था 2/6 और अभी 1/3 है। 2/6 ओल्ड माइनस न्यू 1/6, इसका भी एलसीएम करेंगे तो 6 ही आएगा, ये 2 था और ये भी 2 हो जाएगा, और यहाँ पे कुछ भी नहीं आएगा, मीन्स हम यहाँ पे इनके रेशियो में कोई चेंज नहीं हुआ, बी को कोई फर्क नहीं पड़ा, उसका प्रॉफिट जैसे पहले था वैसा ही अभी भी है। अब इन केस ऑफ सी, ओल्ड रेशियो इज 1/6 एंड न्यू रेशियो इज 1/3, पुराना 1/6 था और नया 1/3। फिर इनका एलसीएम लेंगे, 3 और 6 का एलसीएम पता है 6 ही आएगा, ये 1/6 था तो ये 1 ही रहेगा, ये 3 2 जा तो 1 2 जा। अब देखिए यहाँ पे जो है ये जो माइनस वाला है वो ग्रेटर संख्या नंबर है, तो यदि हम सी का निकालेंगे तो 1/6, लेकिन कैसा है माइनस में, हमें इसे माइनस नहीं लिखना है, हम इसको क्या कर देंगे ब्रैकेट में लिख देंगे, और आपको समझ में आ गया है कि माइनस आ रहा है, देन ये क्या कहलाएगा गेनिंग रेशियो। ठीक है, इसी फॉर्मूले का यूज करके हमें सेक्रीफाइसिंग और गेनिंग रेशियो कैलकुलेट करना है, इससे जो भी क्वेश्चंस है उनको सॉल्व करना है। क्वेश्चन फॉर्मूला क्या है फिर से एक बार देख लीजिए, ये आपकी स्क्रीन पे दिया हुआ दिख रहा होगा, क्या ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो, पुराना अनुपात माइनस नया अनुपात, प्लस में आंसर आ रहा है तो सेक्रीफाइसिंग त्याग अनुपात, एंड माइनस में आ रहा है तो गेनिंग रेशियो प्राप्त। इनका 0 हो गया, इसका कोई भी चेंज नहीं है, तो प्लस में आएगा तो माइनस में आएगा, अदरवाइज 0। अब देखिए एडजस्टमेंट ऑफ गुडविल, अगला जो इसी का टॉपिक है, गेनिंग सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकालना हो गया। अब हम देख रहे हैं एडजस्टमेंट ऑफ गुडविल, गुडविल को कैसे एडजस्ट करना है। बहुत ही सिंपल है, एक छोटी सी चीज जो आपको ध्यान रखना है सामान्य कंडीशंस पे, पार्टनर्स में प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, पार्टनर्स ने प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज किया है, और आपको जनरल एंट्री बनानी है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुडविल के संबंध में। अभी आपको सिंपल से करना है, जिस पार्टनर ने गेन किया है उसे डेबिट करना है, और जिसने सेक्रीफाई किया है उसे क्रेडिट करना है। एंट्री क्या होती है ध्यान से देखिएगा, गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल। नरेशन हो जाएगा बी गुडविल और जस्टिस, और बड़ा करना चाहें ड्यू टू रिकॉन्स्टिट्यूशन। मान लेते हैं इसमें हम पार्टनर का नाम, अभी हमने एक क्वेश्चन लिया था, इसमें एक सेक्रीफाइसिंग था एंड सी गेन कर रहा था। अब ये यही क्वेश्चन होता, ए सेक्रीफाई करता और बी गेन करता तो क्या एंट्री होती, देन गेनिंग पार्टनर कौन था सी, हम यहाँ पे एक्चुअल में क्या लिखते सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू
अभी गेन सेक्रीफाई किसने किया है? ए ने किया है इस क्वेश्चन में। टू ए कैपिटल अकाउंट मीन्स जिस पार्टनर ने गेन किया है उसका नाम लिखना है डेबिट में, और जिसने सेक्रीफाई किया है उसका नाम लिखना है क्रेडिट में। ये आपका जर्नल एंट्री हो जाएगी किसके संबंध में? गुडविल के डिस्ट्रीब्यूशन के संबंध में। गुडविल डिस्ट्रीब्यूट करने के बाद प्रॉफिट, रिजर्व और सरप्लस इनका एडजस्टमेंट होता है। इसके संबंध में बहुत सिंपल सा प्रोविजन है कि पार्टनर्स अपने अकाउंट्स को चेंज करना चाहते हैं या नहीं करना चाहते हैं, वो प्रॉफिट, रिजर्व, सरप्लस को डिस्ट्रीब्यूट करना चाहते हैं या नहीं करना चाहते। यदि वो पार्टनर्स जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज कर रहे हैं, रिकंस्टिट्यूट कर रहे हैं, वो चाहते हैं कि प्रॉफिट, रिजर्व और सरप्लस को बांट लिया जाए। एक पार्टनर want to distribute profit, reserve और surplus, then इन्हें हम ओल्ड रेशियो में बांटते हैं। किस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे? ओल्ड रेशियो में, पुराने अनुपात में हम उसको बांट लेंगे। इनके साथ पार्टनर्स इनको डिस्ट्रीब्यूट नहीं करना चाहते हैं, पार्टनर डिस्ट्रीब्यूट नहीं करना चाहते हैं, तो फिर गेनिंग सेक्रीफाइसिंग रेशियो में इसी तरीके से हम एडजस्ट करेंगे। पार्टनर्स बांटना चाहेंगे व्हेन प्रॉफिट, रिजर्व और सरप्लस डिस्ट्रीब्यूटेड, देन क्या होगा? प्रॉफिट बांट रहे हैं तो प्रॉफिट अकाउंट डेबिट टू और पार्टनर्स कैपिटल, सभी पार्टनर्स के कैपिटल को क्रेडिट कर देंगे। मान लेते हैं हमारा प्रॉफिट था किस रेशियो में? ध्यान रखिएगा ये हमेशा ओल्ड रेशियो में होगा जो हम डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, लेकिन एडजस्ट करेंगे तो गेनिंग एंड सेक्रीफाइसिंग में, ये आपको ध्यान रखना है। मान लेते हैं हमारे 3 पार्टनर हैं और प्रॉफिट बढ़ रहा है, तब एक्चुअल एंट्री क्या होगी? प्रॉफिट अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल टू बीज कैपिटल टू सीज कैपिटल। नरेशन होगा बीइंग प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूटेड, बीइंग प्रॉफिट और हमेशा ये किस में होगा? ओल्ड रेशियो में। और हमने कहा यदि आप एडजस्टमेंट करते हो तो एडजस्टमेंट के संबंध में क्या होगा? एडजस्टमेंट करना बहुत सिंपल है। एडजस्टमेंट के संबंध में आपकी एंट्री होगी जो पहले पढ़ चुके हैं, क्या? गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स बीइंग प्रॉफिट एडजस्ट करेंगे तो गेनिंग सेक्रीफाइसिंग रेशियो में, एंड डिस्ट्रीब्यूट करेंगे देन ओल्ड रेशियो। रिकंस्टिट्यूशन में जो मेन प्रोविजंस थे वो यही है, आपको गेनिंग सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकालना है, बहुत छोटा टॉपिक था ये, और उसके अलावा आपको प्रॉफिट, रिजर्व और सरप्लस को डिस्ट्रीब्यूट करना है। साथ ही साथ इसमें कुछ रिवैल्यूएशन से रिलेटेड भी क्वेश्चंस आएंगे। हमारे नेक्स्ट वीडियो में हम आपको इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स के बारे में डिस्कस करेंगे। साथ ही साथ हम रिवैल्यूएशन अकाउंट कैसे बनाया जाता है, और रिवैल्यूएशन में प्रॉफिट या लॉस हुआ है तो रिकंस्टिट्यूशन में उसे कैसे डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, इनकी कैलकुलेशन करेंगे। आज के लिए इतना ही। आप और कोई जानकारी चाहते हैं हमसे, हमारी ऑफलाइन क्लास भी ज्वाइन करना चाहते हैं, या हमारी ऑनलाइन क्लासेस ज्वाइन करना चाहते हैं, या कि फिर हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ना चाहते हैं, तो आप हमारे कॉन्टेक्ट नंबर पे कॉल कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम फिर से मिलेंगे।